नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम में होने वाले नॉर्मलाइजेशन को लेकर और इसकी कट ऑफ को लेकर। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी रिवाइज्ड की जारी हो चुकी है और रिवाइज्ड की जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों को निराशा ही हाथ लगी है और जो उम्मीद थी आंसर की आने की, उस उम्मीद के अनुरूप आंसर की बिल्कुल भी नहीं आई है। ठीक है, खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब दोस्तों, बात कर लेता हूं कि रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरह से छात्रों का खेल बनाएगा और बिगाड़ेगा। किस शिफ्ट में कितना बदलाव संभव है ना? किस शिफ्ट में कितने नंबर घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कितना बड़ा गर्दा उड़ सकता है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये एक फॉर्मूले पर आधारित होता है ना? और इस बात को मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं और इसका एक पूरा फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले के आधार पर हर छात्र का स्कोर घटता है और बढ़ता है। तो इसको लेकर जो है 100% तो कोई भी नहीं बता पाएगा, लेकिन जिसने पेपर का चारों शिफ्ट के पेपर का अच्छे से आकलन किया है, विश्लेषण किया है, अच्छे से उनका अध्ययन किया है, हर पेपर का, चाहे वो जीएस हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, चारों की चारों शिफ्ट का, तो वो एक अनुमान निकाल सकता है कि हाँ, इस शिफ्ट में इतना स्कोर बढ़ सकता है। और मैंने आपको पहले बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि चारों की चारों शिफ्ट के पेपर्स को मैंने पूरा बारीकी से अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष मैंने निकाला है वो आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इसमें 3 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पहला, एक फॉर्मूले पर आधारित चीज़ है, ठीक है। 100% अनुमान इसमें कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, एक संभावना होती है कि भाई इतना बढ़ सकता है और इतना घट सकता है। वही अनुमान मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दूसरा, जो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों होता है वो इस बात पर भी सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि किस शिफ्ट में ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र बैठे हैं और किस शिफ्ट में कम पढ़ने वाले छात्र बैठे हैं। सपोज कीजिए आपका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आ गया, ठीक है, लेकिन आपकी शिफ्ट में बहुत कम पढ़ने वाले छात्र बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी शिफ्ट का औसत स्कोर बहुत कम आएगा और आपके आसान पेपर होने के बावजूद भी आपका जो स्कोर है वो घटेगा नहीं, बल्कि बढ़ भी सकता है। तो इसमें निर्भर करती है दोस्तों कई चीज़ें। पेपर का लेवल भी होता है इसमें, है ना? यानी कि काफ़ी अधिक तो निर्भर करता है पेपर का लेवल और आपकी किस्मत। जो प्रत्येक शिफ्ट में छात्र बैठे हैं उनमें से ज़्यादा पढ़ने वाले कौन से हैं और कम पढ़ने वाले कौन से हैं। अगर एक शिफ्ट में 1000 छात्र बैठ गए ज़्यादा पढ़ने वाले और एक शिफ्ट में केवल 10 छात्र हैं ज़्यादा पढ़ने वाले, तो इस बात का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया में, ठीक है। बाकी देखिए, 80% डिपेंड करता है पेपर का लेवल और 20% आपका हो गया कम पढ़ने वाले और ज़्यादा पढ़ने वाले छात्र, क्योंकि वो जो एक एवरेज है और लगभग सभी शिफ्ट में एक एवरेज तौर पर छात्र बैठते ही बैठते हैं, तो वहाँ पढ़ने वाले भी होते हैं ज़्यादा और कम भी होते हैं। वहाँ 10-5 ऊपर नीचे हो जाएगा, बाकी मेन तो भैया पेपर लेवल ही होता है, पेपर का लेवल आपका कैसा है। तो चारों शिफ्ट का जो मैंने पेपर विश्लेषण किया है तो यही पाया है। अब देखिए, रिवाइज की के बाद और ज़्यादा खेल खराब हुआ है, ठीक है। जो रिवाइज की आपकी जारी हुई है, जैसा कि हम 26 फर्स्ट के बारे में कह रहे थे कि पेपर आसान है, ठीक है, लेकिन रिवाइज के बाद इनका भी खेल थोड़ा ख़राब हुआ है। तो जहां इनके नंबर 10 से 12 नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन ये कम हो चुके हैं। तो इस बात का भी पूरा फ़र्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन पर। तो अगर मैं निष्कर्ष निकाला है मैंने, तो निष्कर्ष यही है कि अगर मैं 26 सेकंड की बात दोस्तों करता हूं, तो 26 की सेकंड शिफ्ट को
20 प्लस नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना बिल्कुल तय लग रहा है। ठीक है, आपका कुछ इस बात पर टिप्पणी हो सकती है, आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बाकी जो मेरा अनुमान है, जो मैंने पूरा ढंग से विश्लेषण किया है, वो यही है कि 20 प्लस नंबर का फ़ायदा 26 की सेकंड शिफ्ट को मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी मैंने छात्रों के नंबरों का आकलन किया है और रिवाइज्ड में उनको जो नुकसान हुआ है, तो उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं, इतना फ़ायदा उनको मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इस शिफ्ट में छात्रों का जो औसत स्कोर है वो काफ़ी नीचे पहुंच गया है और 20 प्लस नंबर का फ़ायदा मेरे हिसाब से इन शिफ्ट वालों को मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों बात करूं मैं 27 की सेकंड शिफ्ट वाले छात्रों को, तो 27 की सेकंड शिफ्ट को 12 प्लस नंबर का फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, 12 से 15 नंबर का। ठीक है, 27 सेकंड को इतना फ़ायदा मिलना संभव है। और दोस्तों बात करूं 26 की पहली शिफ्ट को, देखिए रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के पहले आपको मैंने ये बताया था कि 26 की जो पहली शिफ्ट है इसका स्कोर घटेगा, लेकिन रिवाइज्ड की जारी होने के बाद मेरा आंकड़ा बदल चुका है। 26 की पहली शिफ्ट का स्कोर घटने की उम्मीद नहीं है, घटना नहीं, बिल्कुल मना कर रहा हूं मैं। इस शिफ्ट का स्कोर आपको मैंने पहले बताया था कि 7 से 8 नंबर घट सकता है, लेकिन अब घटने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि रिवाइज्ड की जारी होने के बाद काफ़ी प्रश्नों का आंसर जो है UP SSC ने दिया है अपने हिसाब से। गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने दिया है अपने हिसाब से, और उस अपने हिसाब से देने में बहुत सारे छात्रों को लॉस ही हुआ है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि इस शिफ्ट का स्कोर अब घटने का चांस बहुत कम है ना। अब दोस्तों बात करता हूं 27 की पहली शिफ्ट का, तो 27 की जो पहली शिफ्ट है इसका स्कोर भैया घटेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस शिफ्ट के छात्रों को मैं साफ साफ कह दूं, आपका स्कोर घटना तय है। अब कितना घटेगा ये अभी मैं आकलन नहीं कर सकता। बाकी देखिए जो बात है वो बता रहा हूं मैं, जो बिल्कुल कन्फर्म बात है और जो भी पूरा विश्लेषण किया है मैंने इस पेपर का और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद छात्रों के स्कोर का, तो यही डाटा मुझे मिला है अब तक का कि इस शिफ्ट का स्कोर घटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और घटेगा, 100% घटेगा। मैं आपको झूठी खुशी नहीं दूंगा कि मैं झूठ बोलूं आपसे कि भाई आपका स्कोर भी नहीं घटेगा, बढ़ेगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि जो बात है वही कहता हूं अपने चैनल पर मैं। तो 27 की पहली शिफ्ट वाले छात्र जो है स्कोर घटने के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, तो भैया अभी ये जो शब्द है ना, ये वाला शब्द, ये शब्द अभी बाकी है, और जब तक इस शब्द का इस्तेमाल ना हो जाए तब तक आप सिलेक्शन मत मानिए कि आपका हो जाएगा, और तब तक ये मत मानिए कि मेरा नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये शब्द एक ऐसा शब्द होता है जहाँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो राजा को बना देता है रंक और रंक को बना देता है राजा, ये शब्द ऐसा है। तो आपका स्कोर कम है, बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका स्कोर ज़्यादा है थोड़ा सा, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका हो जाएगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक ये शब्द जिंदा है। कौन सा शब्द? नॉर्मलाइजेशन। ये बात मेरी आप याद रखना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ को लेकर भैया अगर मैं बात करूं अंतिम कट ऑफ को लेकर, तो अंतिम कट ऑफ आज भी आपका 195 ही है, ना तो मैं घटाऊंगा और ना ही बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 195 मेरी तरफ से अंतिम कट ऑफ है। इससे कम तो हो सकता है एक नंबर, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, और आज भी मैं इसी बात पर कायम हूं। और रही बात डीवी कट ऑफ को लेकर, तो डीवी कट ऑफ जो होता है वो इससे 8 से 10 नंबर कम रहेगा। ठीक है, यानी कि आप ये मानकर चलिए 185 से 187 के आसपास डीवी कट ऑफ जनरल कैटेगरी का रहने वाला है। हालांकि जो डीवी कट ऑफ होता है वो जनरल ओबीसी सबका बराबर ही होता है इन दोनों का। तो ठीक है, तो डीवी कट ऑफ आपका इतना रह सकता है, और अंतिम कट ऑफ जो है आपका 195 से ऊपर नहीं जाएगा। इस बात को आप जो है चाहे तो लिख के रख सकते हैं। आज भी इसी बात पर कायम हूं और अंतिम परिणाम आने तक अपनी इसी बात पर अटल रहूंगा। कभी भी अपनी बात को पलटूंगा नहीं। जो कट ऑफ बता दिया वो बता दिया, है ना। सामान्य कैटेगरी का 195 पर फाइनल सिलेक्शन होना तय है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर आपका स्कोर कम है, परेशान बिल्कुल मत हो। नॉर्मलाइजेशन वाला खेला अभी बाकी है। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा या उतना ही रहेगा, ये अनुमान मैंने आपको दे दिया। और बाकी रिजल्ट आपका जो है नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल 100% उम्मीद है। मैं भैया जानकारी जो मिलती है बिल्कुल वही बोलता हूँ, कभी भी हवा में बात नहीं करता। और मेरे चैनल पर बताया गया जो आंकड़ा रहता है वो बिल्कुल 1-2 नंबर के डिफरेंस का होता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कट ऑफ आपका 190 से 210 के बीच में रहेगा। भैया 20 नंबर का आप अंतराल लेके चल रहे हो, इसको हम कट ऑफ बताना नहीं कहते, इसको तुक्का बोलते हैं। और कभी भी मैं इस चैनल पर इस तरह से कट ऑफ नहीं बताता। भैया ऐसे तो कोई बोल सकता है कि कट ऑफ जाएगा भैया 1 से लेके 300 के बीच में, वो तो जाएगा ही जाएगा, इसमें आप क्या बता रहे हो, है ना। तो 10 नंबर का अंतराल लेना बेकार है, 20 नंबर का अंतराल लेना बेकार है। मेरा कट ऑफ यही रहता है कि 1 या 2 नंबर के अंतराल पर केवल, और आपको पता भी होगा। और मैंने ये देखा भी है, बहुत सारे चैनल पर ये बात बोली जा रही है कि कट ऑफ रहेगा 190 से 210 के बीच में। इसको आप अगर कट ऑफ बताना बोलते हो तो आपको मैं यूट्यूबर नहीं कहता फिर, है ना। 20-20 नंबर का अंतराल लेकर आप कट ऑफ बता रहे हो तो आप यूट्यूबर नहीं है, आप केवल तुक्केबाज हैं। ठीक है, कट ऑफ बता दिया आपको और आखिर तक यही कायम रहेगी और कट ऑफ आपका यही जाएगा। किसी की कट ऑफ देखकर अपने मन को परेशान ना करें, ठीक है। 195 आपका अंतिम कट ऑफ होगा, बिल्कुल फाइनल है, यही रहेगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।